पीलीभीत बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध, हमारे यूट्यूब चैनल पीलीभीत बुलेटिन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर और लाइक भी करें। पूरनपुर में रेल संचालन को लेकर एक बड़ी खबर। रेल संचालन संघर्ष समिति ने आज प्रेस वार्ता कर ट्रेनों की बहाली न होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। प्रेस वार्ता में समिति के अंशु गुप्ता, अनुज गुप्ता, राजीव सिंह समेत अन्य सदस्यों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वे केंद्रीय राज्य मंत्री व पीलीभीत सांसद जितिन प्रसाद के प्रयासों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अगर जल्द ही ट्रेनों का संचालन शुरू नहीं हुआ तो संघर्ष और आंदोलन जारी रहेगा। पूरनपुर से बरेली या लंबी दूरी की ट्रेनें फिलहाल नहीं है। व्यापार पर इसका बहुत बुरा असर देखा जा रहा है। पूरनपुर की मार्केट लगभग ठप सी नजर आ रही है। शुरू करे जाए और सिलसिलेवार हम जो है प्रयासों में अपने अलग अलग माध्यम से जो है मांग करेंगे, और अगर हमारी मांग पूरी होती है तो बहुत अच्छी बात है, और सभी हमारे नेताओं के लिए शुभकामनाएं, और हमारे सारे पब्लिक के लिए भी बहुत अच्छी बात होगी। केंद्रीय मंत्री हमारे जो लोग मिलने गए थे, मैं भी गया था, उसमें भाई साहब भी और भी 2-3 लोग गए हुए थे, 6 लोग गए थे हम लोग। तो जो हमारे पुराने स्वयंसेवक हैं रजनीश पांडे जी के नेतृत्व में हम लोग मिलने गए थे। बताते चले कि समिति 4 सितंबर को रेल भवन जाकर रेल मंत्री को ज्ञापन सौंप चुकी है। इसमें दिल्ली, हरिद्वार, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज के लिए ट्रेनें चलाने की मांग की गई है। तब केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने पूरनपुर से लंबी दूरी की ट्रेनों को शुरू कराने और स्टेशन के विशेष विकास का आश्वासन भी दिया था। मान लीजिए जो समिति ने अपनी मांगें रखी थी, आपने जैसा करके बताया था, अगर वो पूरी नहीं हो पाती है निकट भविष्य में, अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, समिति पब्लिक की डिमांड के लिए है, जनता की मांग के लिए है और जनता के लिए है। ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। हमने एक समय, लेकिन समिति का कहना है कि जब तक रेल सेवाओं की बहाली नहीं होती, आंदोलन थमने वाला नहीं है। प्रेस वार्ता में रजनीश पांडे, नितिन वर्मा, मुकेश वर्मा और आदित्य वीरू समेत कई सदस्यों ने आगे की रणनीति साझा की। अब देखना ये होगा कि सरकार और रेल मंत्रालय इस दिशा में क्या ठोस कदम उठाते हैं और क्या पूरनपुर वालों को जल्द ही कई ट्रेनें नसीब हो पाएंगी या नहीं। देखते रहिए पीलीभीत बुलेटिन। माननीय बाबूराम पासवान जी, हम उनसे भी आह्वान करना चाहते हैं कि जनता की समस्या को आप अपनी समस्या समझते हुए इस दिशा में काम करिए। हम जनता परेशान है, जनता के हित में काम। अगर देखा जाए तो समाज सेवी के रूप में आप लोग आए दिन दिखते हो, फिर भी ये आपको मतलब ये झेलना पड़ रहा है आपको, तो आपको कैसा प्रतीत कर रहे हो आप? देखिए, समस्या तो है और समस्या है वो सभी के सामने व्यवहारिक है। के लिए हम जनता के बीच में बैठे हुए हैं। जनता के नुमाइंदे तो हम नहीं हैं, लेकिन हाँ, जनता की बात को उठाने का हम प्रयास करेंगे, और जैसा भी जो है समिति तय करेगी वैसा हम आगे करेंगे। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार में फिर भी आपकी रेल का इंजन नहीं चल पा रहा है, जिसमें स्थानीय स्तर के जो नेता है उनकी क्या भूमिका, उन्होंने अभी तक क्या किया और क्या कोई अपडेट हमने दिया आपको आज तक? आपने कहा जैसे डबल इंजन की सरकार है, तो हर एक बात के 2 पहलू होते हैं। मैं सकारात्मक रूप में इस पहलू को लेता हूं कि हमारी डबल इंजन की सरकार है तो हमारी ज़्यादा जल्दी सुनी जाएगी। किसी भी कारणवश हम किसी समस्या से ग्रस्त हैं, हमारी आवाज़ अभी तक नहीं पहुंची। कितना समय हो गया ये आपको आवाज़ उठाते कितना समय हो गया? व्यक्तिगत रूप से हम लोग लगभग अभी 1 वर्ष से तो ट्रेन चलना शुरू हुई है जी, ठीक है, जिसमें बरेली की ट्रेन बीच में एक तो मिली भी है, लेकिन वो हमारे लिए फायदेमंद इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए हमारे समय के अनुसार नहीं है, उसका समय जो है उपयुक्त नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने कहा कि सरकार होने के नाते ये और बहुत सारी चीज़ें। कितना समय हो गया ट्रेन का बंद? कब से बंद थी ट्रेनें आपकी? ट्रेन लगभग 7.5 वर्ष बंद रही, उसके बाद ट्रेन शुरू हुई है। पिछले 1 वर्ष से ट्रेन का संचालन चल रहा है, ठीक है, लेकिन उस ट्रेन का लगभग 9.5 वर्ष से हो गई। संचालन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं।